जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। गायत्री महाविज्ञान भाग 1 मैंने शुरू किया है और उसकी एक वीडियो मैंने इससे पहले डाली है। ये बहुत ही लाभदायक है, ज्ञानवर्धक है। इसे आप सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखा है। अब इसमें पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी आगे लिखते हैं कि मानसिक क्षेत्र में सद्गुणों की वृद्धि का कारण काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, स्वार्थ, आलस्य, व्यसन, व्यभिचार, छल, झूठ, पाखंड, चिंता, भय, शोक, कदर्य सरीखे दोष कम होने लगते हैं। किससे? गायत्री माता का नाम लेने से, गायत्री को धारण करने से, गायत्री माता का ध्यान रखने से ये सब दोष हमारे कम होने लगते हैं। इनकी कमी से संयम, नियम, त्याग, क्षमता, निरहंकारिता, सादगी, निष्कपटता, सत्यनिष्ठता, निर्भयता, निश्चिंतता, निरालस्यता, शौर्य, विवेक, साहस, धैर्य, दया, प्रेम, सेवा, उदारता, कर्तव्यपरायणता, आस्तिकता सरीखे सद्गुण बढ़ने लगते हैं। इस मानसिक कायाकल्प का परिणाम यह होता है कि दैनिक जीवन में प्राय नित्य ही आते रहने वाले अनेक दुखों का सहज ही समाधान हो जाता है। इंद्रिय संयम और संयत दिनचर्या के कारण शारीरिक रोगों का बहुत बड़ा निराकरण हो जाता है। विवेक जागृत होते ही अज्ञानजन्य चिंता, शोक, भय, आशंका, ममता, हानि आदि के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। ईश्वर विश्वास के कारण मति स्थिर हो जाती है और भावी जीवन के बारे में निश्चिंतता बनी रहती है। वह निडर हो जाता है, यानी कि जो भी कुछ हो रहा है हमने सब सौंपा हुआ है, हमने सब भगवान को सौंपा हुआ है, सब गायत्री माँ को सौंपा हुआ है और वह अपनी जिंदगी निश्चिंतता से जीता है। धर्म प्रवृत्ति के कारण पाप, अन्याय, अनाचार नहीं बन पड़ते। फलस्वरूप राज दंड, समाज दंड, आत्मदंड ही ईश्वर दंड की चोटों से पीड़ित नहीं होना पड़ता। सेवा में नम्रता, उदारता, देवा, ईमानदारी, लोकहित आदि गुणों के कारण दूसरों को लोभ पहुंचता है। हानि की आशंका नहीं रहती। इससे प्राय सभी लोग उनके कृतज्ञ, प्रशंसक, सहायक, भक्त एवं रक्षक होते हैं। पारस्परिक सद्भावनाओं के परिवर्तन से आत्मा को तृप्त करने वाले प्रेम और संतोष नामक रस दिन दिन अधिक मात्रा में उपलब्ध होकर जीवन को आनंदमय बनाते चलते हैं। इस प्रकार शारीरिक और मानसिक क्षेत्रों में सत तत्व की वृद्धि होने से दोनों ओर आनंद का स्रोत उमड़ता है और गायत्री का साधक उसमें निमग्न रहकर आत्म संतोष का परमानंद का रसास्वादन करता रहता है, क्योंकि उसको फिर आगे सोचने की जरूरत नहीं रहती कि ये अच्छा होगा आगे या बुरा होगा, क्योंकि वह तो सब कुछ अपना सौंप देता है गायत्री माँ के चरणों में और अपने आप निश्चिंत होकर निश्चिंत बच्चे की तरह घूमता रहता है। आत्मा ईश्वर का अंश होने से उन सब शक्तियों को बीज रूप में छिपाए रहती है जो ईश्वर में होती है। वह शक्तियाँ सुप्त अवस्था में रहती हैं और मानसिक तापों के विषय, विकारों के दोष, दुर्गुणों के ढेर में दबी हुई अज्ञान पर्दा हटाकर निर्मल आत्म ज्योति के दर्शन करने में समर्थ होते हैं। वे जानते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वरीय ज्योति उनकी आत्मा में मौजूद है और वे परमात्मा के सच्चे अधिकारी हैं। अग्नि के ऊपर से राख हटा दी जाए तो फिर दहकता हुआ अंगार प्रकट हो जाता है। वह अंगार छोटा होते हुए भी भयंकर अग्निकांडों की संभावना में युक्त होता है। यह पर्दा हटते ही तुच्छ मनुष्य महान आत्मा महात्मा बन जाता है, क्योंकि आत्मा में अनेकों ज्ञान, विज्ञान, साधारण, असाधारण, अद्भुत, आश्चर्यजनक शक्ति के भंडार छिपे पड़े हैं। वे खुल जाते हैं। जो ढके रहते हैं एक तरीके से,
बताया है कि जिस तरीके से अंगारा जब उसकी आग कम हो जाती है उस पर तो काली काली राख जम जाती है, और लेकिन जब उसमें हवा लगती है तो वो दहक पड़ती है और जरा सी चिंगारी भी किसी भी चीज़ को जला डाल सकती है। इसी तरीके से आदमी के अंदर ज्ञान का एक सूक्ष्म कण भी प्रकट हो गया तो उसके अपने शांति शक्ति के द्वार खुल पड़े और वह सिद्ध योगी के रूप में दिखाई पड़ता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बाहर से कुछ लाना नहीं पड़ता, किसी देव दानव की कृपा की जरूरत नहीं पड़ती, केवल अंतःकरण पर पड़े हुए आवरणों को हटाना पड़ता है। गायत्री की सतोगुणी साधना का सूर्य तामसिक अंधकार के पर्दे को हटा देता है और आत्मा का सहज ईश्वरीय रूप प्रकट हो जाता है। आत्मा का यह निर्मल रूप सभी रिद्धि सिद्धियों से परिपूर्ण होता है। गायत्री द्वारा हुई सतोगुणी की वृद्धि अनेक प्रकार की आध्यात्मिक सांसारिक समृद्धियों की जननी है। शरीर और मन की शुद्धि सांसारिक जीवन को अनेक दृष्टियों से सुख शांति में बनाती है। आत्मा में विवेक और आत्मबल की मात्रा बढ़ जाने से अनेक ऐसी कठिनाइयाँ जो दूसरों को पर्वत के समान मालूम पड़ती है, उस आत्मवान व्यक्ति के लिए तिनके के समान हल्की बन जाती है। उसका कोई काम रुका नहीं रहता, या तो उसकी इच्छा के अनुसार परिस्थिति बदल जाती है या वह परिस्थिति के अनुसार अपनी इच्छाओं को बदल लेता है, और यही संतुष्टि और शांति का एक साधन है। कलेश का कारण इच्छा और परिस्थिति के बीच प्रतिकूलता का होना ही तो है। विवेकवान इन दोनों में से किसी को अपनाकर उस संघर्ष को टाल देता है और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। उसके लिए इस पृथ्वी पर भी सर्वज्ञ आनंद की सुरसुरी बहने लगती है। वास्तव में सुख और आनंद का आधार किसी बाहरी साधन सामग्री पर नहीं, किंतु मनुष्य की मन स्थिति पर रहता है। मन की साधना से जो मनुष्य एक समय राजसी भोजनों और रेशमी गद्दे तकियों से भी संतुष्ट नहीं होता, वह यह किसी संत के उपदेश से त्याग और संन्यास व्रत ग्रहण कर लेने पर जंगल की भूमि को भी सबसे उत्तम सैया और मन के कंद मूल फलों को सर्वोत्तम आहार समझने लगता है। यह सब अंतर मनोभाव और विचारधारा के बदल जाने से ही पैदा हो जाता है। गायत्री बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं और उनमें हम सद्बुद्धि की याचना किया करते हैं। अतः यदि गायत्री की उपासना के परिणाम स्वरूप हमारे विचारों का स्तर ऊंचा उठ जाए और मानव जीवन की वास्तविकता को समझकर अपनी वर्तमान स्थिति में ही आनंद का अनुभव करने लगे, तो इसमें कुछ भी असंभव नहीं है। और वह हर हालत में, इस कहने का मतलब है हर हालत में अपने को इतना सुखी समझेगा कि उससे सुखी इंसान कोई नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी देखिए दुखों की कमी नहीं है। हर आदमी को यह लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन वह जाकर देखे, सड़क पर देखे कितने कुष्ठ बीमार भिखारी बैठे हुए हैं, उनसे तो लाख गुना लोग अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो हम लोगों से भी बहुत कुछ, हमारे पास साधन होते हुए भी वो लोग हमसे ज़्यादा संतुष्ट रहते हैं। जितने ज़्यादा साधन होते हैं लोग उतने ही ज़्यादा संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि जिस चीज़ की कमी है वही उनको सबसे ज़्यादा परेशान करती है और लगता है शायद हम सबसे दुखी हैं। इसी की शांति डालने के लिए यह गायत्री महाविज्ञान सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे सद्भावनाओं का ज्ञान उजागर होता है। काफ़ी लंबे समय से हम गायत्री उपासना के प्रचार का प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए अनेकों साधकों से हमारा परिचय है। हजारों व्यक्तियों ने इस दिशा में हमसे पथ प्रदर्शन और प्रोत्साहन पाया है। इनमें से जो लोग दृढ़तापूर्वक साधना मार्ग पर चलते रहे हैं, उनमें से अनेकों को आश्चर्यजनक लाभ हुए हैं। वे इस सूक्ष्म विवेचन में जाने की इच्छा नहीं करते कि किस प्रकार कुछ वैज्ञानिक नियमों के आधार पर साधना श्रम का सीधा साधा फल उन्हें मिला।
इस विवेचना से उन्हें प्राय अरुचि होती है। उनका कहना है कि भगवती गायत्री की कृपा के प्रति कृतज्ञता ही हमारी भक्ति भावना को बढ़ाएगी और उसी से हमें अधिक लाभ होगा। उनका यह मंतव्य बहुत हद तक ठीक है। श्रद्धा और भक्ति बढ़ाने के लिए इष्ट देव के साधना स्वरूप के प्रति प्रगाढ़ प्रेम, कृतज्ञता, भक्ति और तन्मयता होनी आवश्यक है। साधना द्वारा एक सूक्ष्म विज्ञान सम्मत प्रणाली से लाभ होते हैं। यह जानकार भी इस महत्व से आत्म संबंध की दृढ़ता करने के लिए कृतज्ञता और भक्ति भावना का पुट अधिक रखना आवश्यक है। गायत्री उपासना से अनेकों प्रकार के लाभ हुए हैं। उनके बहुत सारे संस्मरण हमारे स्मृति पटल पर अभी भी हैं। उनमें से थोड़े संस्मरण अगले पृष्ठों पर देने का इसलिए प्रयत्न किया जा रहा है कि इन पंक्तियों के पाठक भी इस पथ का अनुसरण करके लाभान्वित हो सकेंगे। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।